Hello everyone. Today we'll be learning about best practices for exception handling. आज हम पढ़ेंगे exception handling को किस तरीके से आप अच्छे से यूज कर सकते हो. Let's get started. So सबसे पहला आता है हमारे पास that हमें exception handling proper way में यूज करना चाहिए. We should be specific of what we want और what kind of error we are throwing. हमें पता रहना चाहिए कि हम किस टाइप के एरर को हैंडल करना चाह रहे हैं. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर जो हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर फेस करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए आपके पास. जैसे कि अगर हम ऑप्शन ट्राई करें ट्राई. सो सपोज अगर हम एक एरर ट्राई करते हैं विद ओपन, हम फाइल को ओपन करके देखते हैं तो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, और अगर हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाते हैं सपोज रीडिंग का एज फाइल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिर्फ कंटेंट को रीड करने के लिए इक्वल टू फाइल डॉट रीड. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं उस फाइल के कंटेंट को, उस फाइल में जितना भी कंटेंट है उसको हम रीड कर रहे हैं और एक कंटेंट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. अब यूज करते हैं एक्सेप्ट स्टेटमेंट. एक्सेप्ट स्टेटमेंट हम क्या डालेंगे जो उसका एरर हमें मिलने वाला है. फाइल एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, नॉट फाउंड एरर एज ई. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली उस एरर को प्रिंट करवा देंगे. हमने क्योंकि प्रिंट नहीं करवाया इसलिए हमें नहीं मिला. लेट्स से ई, इसको रन करते हैं. नो सच फाइल डायरेक्टरी एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी. सो हमें क्या हुआ यहाँ पे हमें एरर मिल गया एज इट इज प्रिंट हो गया और हमने उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया. तो जहां पे हमें पता है कि इस टाइप के कुछ एरर्स आ सकते हैं आपको उसी टाइप का एक एरर एक्सेप्शन मेथड आपको यूज करना चाहिए. नेक्स्ट आता है यूज ऑफ फाइनली. तो जैसा कि हमने अपने फाइलिंग सिस्टम में पढ़ा था कि जब भी हमें किसी फाइल को रीड करते हैं, पहले एक फाइल को बना लेते हैं यहाँ पे. सो ट्राई with open example sample dot txt. उसके बाद एक राइट ऑपरेशन डालते हैं एज फाइल. हम क्या करेंगे आप इस फाइल को रीड करेंगे और उसको राइट करेंगे. तो हम उसमें क्या करेंगे फाइल डॉट राइट और हम कुछ भी डालते हैं एग्जाम्पल डेटा. ओके ना, अगर इसमें कोई एरर आया तो एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा. एक्सेप्ट व्हाट काइंड ऑफ एरर वी कैन फाइल, कि अगर हमारा कोई एरर है बिकॉज हम राइट कर रहे हैं ऑपरेशन तो हमारा आईओ एरर आ सकता है. तो उसमें वो डालते हैं आईओ एरर एज ई प्रिंट एफ एरर इक्वल टू ई. तो अब अगर इस पर्टिकुलर कोड के अंदर कोई भी एरर आया तो वो एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा. बट इट इज गुड प्रैक्टिस जो कि हमने फाइल रीडिंग के टाइम भी पढ़ा था. हमारे पास एक ऑपरेशन होता है फाइल डॉट क्लोज, जिसकी वजह से जिसमें हमने सीखा था कि जब भी आप एक ऑपरेशन को लगा रहे हो, जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं रीड या राइट करने के लिए, उसे हमेशा क्लोज भी करना चाहिए. तो उसके लिए हम लगाते हैं फाइल डॉट क्लोज और उसके लिए हम क्या करेंगे हम यूज करेंगे फाइनली क्लॉज. अब फाइनली हमने जैसा कि पढ़ा था पहले भी पढ़ा था कि फाइनली चाहे आपका ट्राई स्टेटमेंट रन हो या फिर एक्सेप्ट स्टेटमेंट रन हो, अब फाइनली ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमेशा ही रन होगा. तो फाइनली को हम यहाँ पे कब यूज कर रहे हैं जो आपको फाइनली क्लोज करने के लिए, कोड को खत्म करने के लिए, कोड क्लोज करने के लिए या क्लीन करने के लिए मेमोरी को, उसके लिए हम फाइनली को यूज कर सकते हैं फाइल डॉट क्लोज. तो क्या कर रहे हैं सिंपली फाइल डॉट क्लोज, ताकि जो हमने फाइल लिखी थी वो मेमोरी में से इरेज हो जाए और वो एक्चुअली हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाए. तो रन करते हैं तो ये प्रॉपरली रन हो जाएगा बिकॉज कोड सही है, आईओ एरर नहीं मिला.
और फाइनली फाइल रीड हुई, राइट हुई, एंड वो क्लोज हो गई. सो यूज ऑफ फाइनली क्लॉज फॉर द क्लीनअप. सो फाइनली क्लॉज को हम किस लिए यूज कर रहे हैं? कुछ भी क्लीन अप करने के लिए, कहीं पे भी कोई भी एरर, या किसी फाइल को क्लोज करने के लिए, या मेमोरी क्लीन करने के लिए, या किसी वेरिएबल को डिलीट करने के लिए, आप उस टाइम पे आप फाइनली को यूज कर सकते हो. थर्ड आता है हमारा अवॉइड अवॉइड बेयर एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स. बिना किसी एरर हैंडलिंग के उसको नहीं यूज करना चाहिए. एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स को बिना कोई एरर डिफाइन किए उनको यूज नहीं करना चाहिए. इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. तो ट्राई. हम यहाँ पास कर देते हैं इसको सिंपली. तो अगर यहाँ पे आपको कोड नहीं लिखना है, कहीं पे भी अगर आपको कोड नहीं लिखना है, तो आप एक सिंपल पास स्टेटमेंट आप वहां पे दे सकते हो कि एक्सेप्ट. खाली इस तरीके से अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ये सही है, चलेगा, बट ये अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज आपको एरर नहीं पता चलेगा. एरर फाउंड. सो अगर हम इसको रन करते हैं तो वो चलेगा, सही है कोड, बट उसमें कोई एरर डिफाइन नहीं होगा, किस टाइप का एरर हमें मिला है. तो उस केस में हमें यहाँ पे हमेशा डिफाइन करना चाहिए कि आप कौन सा मेथड या कौन से एरर को डिफाइन कर रहे हो. या अगर हमें नहीं आया आइडिया कि हमें कौन सा यूज या कौन सा एरर हम फेस कर सकते हैं, तो सिंपली एक्सेप्शन ही डाल दो. एक्सेप्शन एज. तो अगर कोई नहीं पता कि कौन सा एरर आ सकता है, तो एक्सेप्शन एक जनरल है. आप कोई भी कहीं भी एक्सेप्शन डालोगे तो सभी को काउंटर कर लेगा. ओके. तो ये होते हैं हमारे अवॉइड बेयर एक्सेप्ट स्टेटमेंट. थर्ड आता है हैंडल स्पेसिफिक एक्सेप्शंस. तो सपोज आपका एक कोड है. ओके, हमने एक कोड लिखा ट्राई. अब यहाँ पे हमने कोई भी कोड लिखा, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग. लेट्स से पास. यहाँ पे हम कोई भी कोड लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक एक्सेप्शन को प्रॉपरली और हर एक के यूज केस के साथ एक्सेप्ट ओनली. ओके. एक्सेप्ट. अगर आप किसी फाइलिंग सिस्टम में काम कर रहे हो, तो मोस्टली एरर क्या आएंगे? फाइल नॉट फाउंड, एरर एज ई. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट एफ ई. अब अगर फाइल नोट एरर का फाउंड नहीं आता, ये फाइल वाला एरर नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? हम एक और एक्सेप्ट स्टेटमेंट डाल देंगे, जिसमें कि हो सकता है आईओ एरर, बिकॉज नॉर्मली यही एरर आप फेस कर देंगे हम. एस ई. तो इस तरीके से आप मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो अपने पॉसिबल सिनारियोज को हैंडल करने के लिए. इस तरीके से हम मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ताकि एक प्रॉपर एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म बने. तो अगर आपका कोई बड़ा कोड है जिसके अंदर मल्टीपल एरर्स आ सकते हैं, तो हम मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि कौन सा एरर आया है, और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सके कि कौन सा एरर हमें मिला. सिमिलरली एक और केस हम बनाते हैं यहाँ पे, कि आपको उनको लॉग भी करना चाहिए, उनको स्टोर भी करना चाहिए. जैसा कि हमने लॉगिंग वाले मॉड्यूल में सीखा था कि जब भी आपके पास एरर्स आए, आप उनको परमानेंटली सेव करना चाहते हो, तो हम लॉगिंग करते हैं. हम वहां पे बनाते हैं लॉग फाइल्स, जो आपके कोड के बारे में पूरे लॉग्स जनरेट करते हैं. सो हम यूज करते हैं लॉगिंग. अगेन हम कोई भी एक ट्राई ऑपरेशन यूज करते हैं यहाँ पे, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे कोड. या अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई. अब यहाँ पे क्या करेंगे? लॉगिंग को इंपोर्ट करेंगे, लॉगिंग डॉट एरर. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इजीली एक एरर को इंपोर्ट करके एक लॉग फाइल जनरेट कर सकते हैं. एरर फाउंड ई. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम एक लॉगिंग मॉड्यूल, जो हमने लॉगिंग और मॉड्यूल वाले में सीखा था कि लॉगिंग हम क्यों यूज करते हैं,
तो जब भी आपको कोई लॉग्स जनरेट करने हैं अपने कोड के बारे में, जो उसके अंदर सभी टाइप से एरर आए, उसके सभी उसके मैकेनिज्म आए कि कैसा कैसा आपका कोड रन हो रहा है, उन सबको डिनोट करने के लिए भी आप एक्सेप्शन के अंदर उसको यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस। उससे क्या होगा कि आप एक एक्सेप्शन तो आपको मिलेगा, वो तो हमें पता चल ही गया, बट हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि जब आप लॉग्स को चेक करो तो आपको वहां पे भी वो एक्सेप्शन दिख जाए कि कोड रन होते टाइम यहाँ पे एक एरर आया था, जो कि एक हार्ड कॉपी फाइल, एक हार्ड एक्चुअल फाइल में सेव हो गया है, रादर देन कि वो एक कोड के अंदर ही रन होके खत्म हो गया लास्ट में। तो ये फायदा मिलता है हम लॉगिंग एक्सेप्शन को यूज करके। इस तरीके से आप लॉग एक्सेप्शंस को यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा री रेज एक्सेप्शन केयरफुली। अगर हम अगला ऑप्शन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वहां पे रेज कर सकते हैं। एक्सेप्शंस को रेज कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें ट्राई, फिर से हम कोई कोड लिख लेते हैं, अज्यूम करते हैं एक्सेप्ट एज एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज ई। ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रेज कर सकते हैं कि हमें क्या करवाना है। तो अब यहाँ पे एक कोई और एरर भी रेज कर सकते हो, रेज एंड यू कैन आस्क और पास एनी आर्ग्यूमेंट ओवर हियर। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें कि तो इससे क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है कि हम एक ओरिजिनल, इसको हम बोलते हैं री रेज, कि एक्सेप्शन के टाइम पे वो रेज तो हो गया एरर, बट री रेज से क्या हो रहा है कि उससे हम विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट हम उसको ओरिजिनल ट्रेस को, ओरिजिनल ट्रेस बैक को हम यूज कर पा रहे हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं दिस री रेज मेथड। इसके लिए हम यूज करते हैं री रेज मेथड। इस तरीके से हम री रेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एल्स वाला मेथड, जो हमने ऊपर भी सीखा था, कि अगर आपको अपने डेटा को, या हम कब यूज करेंगे एल्स मेथड को, ट्राई अगर आप कोई पास करते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि हमें कोई भी, जो भी हम एरर पास कर रहे हैं आगे, जो हम एक्सेप्शन पास कर रहे हैं एक्सेप्ट, अब सपोज हम कोई एक्सेप्शन फाइंड पास करते हैं, जैसे कि फाइल नॉट फाउंड एरर एज ई प्रिंट एरर फाउंड एज ई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। एल्स स्टेटमेंट से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है कि अगर वो ऑपरेशन हुआ, ट्राई वाला अगर सक्सेसफुल हो रहा है, तो अब यहाँ पे एक एडिशनल आर्गुमेंट पास कर रहे हो, जिससे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ओके, इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। कि एल्स वाला पार्ट हमने जैसा कि सीखा था कि एल्स वाला पार्ट सिर्फ तब यूज होता है या तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका ट्राई वाला पार्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रिंट सक्सेसफुल ऑपरेशन। ना हमें पता है कि अगर आप कोई कोड लिख रहे हो और वो सही से एक्सेप्ट एक सही से रन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एल्स की भी स्टिल जरूरत ही क्या है। इसका बेनिफिट तब आता है जब आप बहुत सारे बड़े कोड के ऊपर काम कर रहे हो। बिकॉज जब आप बहुत बड़े कोड पे काम करते हो तो आपको नहीं पता चलता कि कहाँ तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया है और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये एल्स वाले मेथड को यूज करते हैं, ताकि हमें पता चले हर एक स्टेप का कि कहाँ कहाँ तक वो हो रहा है, कहाँ कहाँ तक वो हो रहा है। इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्ट स्टेटमेंट। किसी को भी रन कर सकते हैं सक्सेसफुल ऑपरेशन, बिकॉज वो पास हुआ और डायरेक्टली सक्सेसफुल ऑपरेशन उसमें आ गया। फिर आता है हमारा एक और मेथड, जिसको बोलते हैं हैंडल एरर एट राइट लेवल। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो हैंडल एक्सेप्शंस एट लेवल वेयर यू कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ओके, नाउ इसका मतलब क्या है, इसको समझे तो, कि जहां पे आप एक्शन ले सकते हो वहीं पे एरर्स एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका, और वहीं पे आपको एक्सेप्शंस हैंडल करने चाहिए, वहीं पे आपको एक्सेप्शंस डालने चाहिए जहां पे आप एक एक्शन ले सकते हो।
बिकॉज हुआ क्या कि जहां पे आप एक्शन ले ही नहीं सकते वहां पे एक्सेप्शन डालने से आप क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम्स होंगी कि आपको नहीं पता कि अब करना क्या है यहाँ पे। सो बेटर है जितना सेक्शन के ऊपर आप कोड के जितने सेक्शन के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो वहीं पे एक्सेप्शन डालो ताकि आपको वो समझ में आए कि एरर क्या है और आप उसको करेक्ट भी कर सको। और जहां पे जो जिसका कोड होता है वो वहीं पे ही उसको एक्सेप्शन हैंडल करता है ताकि उसको वो ही एक बंदा उसको हैंडल करे। And that is how we use the handle errors at right level. That is what we call it as a handling errors at right level. Because कई बार क्या होता है कोड के इंटरनली भी कुछ एरर्स होते हैं जो कि शायद हम हैंडल ही नहीं कर सकते, तो वहां पे मतलब नहीं बनता कि हम उसके लिए अपने एक्सेप्शंस को यूज करें। ठीक है, तो हम लगाते हैं उसको एक ऐसे ब्लॉक के ऊपर जहां पे हमारा पूरा कंट्रोल है। उसके बाद है कुछ डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है कि आप ऐड कमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग्स एक्सप्लेनिंग व्हाई एक्सेप्शंस आर कॉट। वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि कुछ कमेंट्स या डॉक स्ट्रिंग्स हम वहां पे डाल सकते हैं जो कि बताएंगे कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और हाउ उनको हम हैंडल करें। कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को आप यूज कर रहे हो, तो डॉक स्ट्रिंग के अंदर आपको डिफाइन करना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसा एरर आएगा तो आपको इस तरीके से उसको हैंडल करना है। उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद हमारा कस्टम एक्सेप्शंस, जो कि हमने बना के देखा था कि अब कैसे हम अपने कस्टम एक्सेप्शंस को बना सकते हैं ताकि ताकि हम उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकें कि हमें ये इस टाइप का एरर रेज करना है। अगर आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है हमारे कोड ब्लॉक के अंदर तो इस टाइप का एक एरर रेज होगा ताकि हम उसे कस्टम बना सके अपने अपने ही तरीके से जैसा हमें चाहिए वैसा बना सके। तो जो हमने एरर्स अभी पढ़े थे, हमने लास्ट वीडियो में जो भी एरर्स हमने पढ़े थे वो सब थे जो प्री डिफाइंड है, जो पाइथन ने खुद से बना के दिए हैं। बट जैसा कि हमने पढ़ा था क्लासेस एंड ऑपरेशंस में कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा टाइप्स हैं जो कि ऑलरेडी पाइथन ने दिए हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं। बट बहुत बार हमें खुद के भी डेटा टाइप्स बनाने होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप कस्टम एरर्स प्री डिफाइंड एरर्स हैं हमारे पास सभी टाइप्स के, बट अगर आपके पास खुद का कोई कस्टम एरर आपको बनाना है, कस्टम एक्सेप्शन आपको बनाना है, तो उस तरीके से आप कस्टम एक्सेप्शन को भी यूज कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शंस। एंड फाइनली वी हैव इज द text exception handling. Now, text exception handling is when you're writing the test to ensure your exception handling code works as expected. And this is especially important in critical parts of your application. Now, what does that mean? तो आप इसको कब यूज कर रहे हो कि जब आपको अपने कोड को टेस्टिंग करना है, जब अपने कोड को टेस्ट कर रहे हो कि ये जैसा ये एक्सपेक्टेड था आप उसको उसी वे में यूज कर रहे हो या वो फ्लो ऑफ कोड उसी फ्लो में चल रहा है, उसको चेक करने के लिए हम टेस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करते हैं। ना ये सब थे हमारे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे आप अपने कोड को और ज्यादा बेटर, इम्प्रूव्ड और रोबस्ट बना सकते हो। इससे आपका कोड कभी भी खराब नहीं होगा और इन बिटवीन कहीं पे भी रुकेगा नहीं। तो ये सब बेनिफिट्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग के। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।